हमारे धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के अनुसार इस संसार में कई सारी देवी देवताओं ने अवतार लिया और एक एक कर सारे असुरों का नाश कर पूरी सृष्टि की रक्षा की। वहीं हमारे धार्मिक इतिहास में कई सारे ऐसे अनेक कथन भी है जहाँ किसी दानव का अंत करने के लिए कई सारे देवी देवताओं को एक साथ अवतार लेना पड़ा। और इसी प्रकार हम ऐसी ही एक कथा का आज वर्णन देखते हैं। वहीं त्रेता युग में भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में जन्म लिया और उसी प्रकार भगवान शिव ने भी महाबली हनुमान के रूप में जन्म लिया। और इस युग में एक ऐसे अवतार भी हुए जिन्हें हम परशुराम कहते हैं और इनकी गाथाएं इसलिए गाई जाती है क्योंकि इन्होंने धरती पर 21 बार सारे दुष्ट राजाओं का साम्राज्य खत्म किया था। पर क्या हो जब अत्यंत शक्तिशाली दो योद्धा का आमना सामना हो जाए। वहीं भगवान परशुराम जिसने 21 बार पूरे संसार में से क्षत्रिय राजाओं का नाश किया, अगर उनका सामना महाबली हनुमान से हो जाए जो कि भगवान शिव का ही एक अंश है, तब क्या होगा जब महादेव अपने ही अंश महाबली हनुमान और अपने प्रिय भक्त परशुराम को एक साथ युद्ध करते देखेंगे। और जब हम हमारे पौराणिक इतिहास को पढ़ते हैं तभी उसमें त्रेता युग के अंदर एक ऐसी ही कथा का वर्णन मिलता है। उस युग में कार्तिकेय अर्जुन ने भगवान दैत्यात्रेय की बहुत घोर तपस्या की जिससे उन्हें अनेक भुजाओं का वरदान मिला और इसी भुजाओं की शक्ति की वजह से उन्होंने कई सारे राजाओं को एक साथ बंदी बना लिया और उनके पूरे साम्राज्य पर राज करने लगे। और एक समय वो अपनी सेना लेकर के जंगल से गुजर रहे थे। वहीं रास्ते से गुजरते हुए वह परशुराम जी के पिता जमदग्नि के आश्रम पहुंच गए जहां उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिला जो कि कामधेनु गाय से उत्पन्न हुआ था, जिसे देख अर्जुन को लालसा होने लगी और वह परशुराम जी के पिता से कामधेनु गाय की मांग करने लगा। पर उनके मना करने के पश्चात भी अर्जुन ने कामधेनु गाय को बलपूर्वक अपने अधीन कर लिया। और जब परशुराम जी वापस अपने आश्रम पहुंचते हैं तभी उन्हें यह पूरा दृश्य दिखाई देता है, जिसे देख वो बहुत ज्यादा अधिक क्रोध में आ जाते हैं और उसी क्रोध में आकर के उन्होंने एक प्रण लिया जिसमें उन्होंने इस धरती से सभी क्षत्रियों का संपूर्ण नाश करने की प्रतिज्ञा ली। और इसी प्रण के अनुसार उन्होंने अपने दिव्य फरसे की मदद से 21 बार पूरी धरती को क्षत्रिय विहीन करा। परंतु इसके पश्चात भी भगवान परशुराम का क्रोध कभी शांत नहीं हुआ, इसलिए वो दोबारा से क्षत्रियों का नाश करने के लिए निकल जाते हैं। उनके डर की वजह से कई राजाओं ने जंगलों की शरण ली। वहीं दूसरी तरफ महाबली हनुमान जब जंगल की उस गुफा के पास से गुजरते हैं तभी उन्हें कई सारे मानव दिखाई देते हैं, जिसके बाद वो उनसे बातें करने लगते हैं। और जब राजाओं ने अपना कथन हनुमान जी को सुनाया जिसे सुन महाबली हैरान हो जाते हैं और सभी राजा ये भी बताते हैं कि हमारा नाश ना हो जाए इसलिए हम सभी यहाँ चुप कर बैठे हुए हैं क्योंकि हमें बिना किसी अपराध के कारण ही मारा जा रहा है। पर भगवान परशुराम की प्रतिज्ञा तो सिर्फ अधर्मी क्षत्रियों को मारने की थी जो कि उन्होंने पूर्ण भी कर ली, पर उनका क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ और वो पूरी पृथ्वी से संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने के लिए निकले हैं। जिसे सुन हनुमान जी चिंतित हो गए और बेकसूर राजाओं के साथ अन्याय देखते हुए उन्होंने राजाओं की रक्षा का प्रण ले लिया जो कि महाबली अत्यंत शक्तिशाली थे कि उनसे कोई भी इस संसार में बेर नहीं ले सकता। इसलिए सभी राजा संतुष्ट हो जाते हैं। कुछ समय बाद परशुराम जी क्षत्रियों का नाश करते हुए उसी गुफा के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर सभी क्षत्रिय राजा परशुराम जी के क्रोध को देख करके कांप उठते हैं और अपने बचाव में महाबली हनुमान को पुकारने लगते हैं, जिसे सुन करके महाबली तुरंत ही वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और परशुराम जी को रोक देते हैं और कहने लगते हैं आप इन निर्दोषों को क्षति नहीं पहुंचा सकते। जिसके बाद परशुराम जी महाबली हनुमान को बताते हैं मैंने पूरी धरती से क्षत्रियों का नाश करने का प्रण लिया है और मैं अपने प्रण से कभी पीछे नहीं हटूंगा, इसलिए मैं इन सभी राजाओं का नाश करके ही रहूंगा। पर हनुमान जी उनका जवाब देते हुए उनसे कहने लगते हैं आपने सिर्फ पापी राजाओं का नाश करने का प्रण लिया, ना कि निर्दोष राजाओं का। जिसे सुन परशुराम जी और भी क्रोधित हो जाते हैं और वानर को कहने लगते हैं हे वानर तू मेरे सामने से हट जा, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। पर महाबली हनुमान ने परशुराम जी को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की और उनकी वार्तालाप में कई समय निकल गया, जिस वजह से परशुराम जी क्रोधित हो गए और परशुराम जी ने अपना फरसा उठाकर पूरे बल के साथ में महाबली हनुमान जी पर फेंक दिया। वहीं महाबली हनुमान जी ने भी अपने गदे की मदद से उस प्रहार को विफल कर दिया और इसी के साथ उन दोनों में युद्ध का आरंभ हुआ। और उनका युद्ध इतना महाप्रलयकारी था जिस वजह से पूरी धरती कांप उठती है, क्योंकि एक तरफ भगवान परशुराम जो कि भगवान विष्णु के छठे अवतार है और भगवान शिव के प्रिय भक्त भी हैं, जिस वजह से उन्हें भगवान शिव से एक फरसा प्राप्त हुआ था। वहीं दूसरी तरफ महाबली हनुमान है जो कि भगवान शिव के ही एक अंश है,
जिसे देख सारे देवता चिंतित हो जाते हैं और वो इसी चिंता में आकर के महादेव के पास कैलाश पहुंच जाते हैं। जिसके पश्चात वो महादेव को इस पूरे युद्ध का दृश्य दिखाते हैं और कहते हैं, प्रभु आप ही इस युद्ध को रोक सकते हैं। अगर आपने इस युद्ध को नहीं रोका तो पूरी सृष्टि का अंत हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ परशुराम जी और हनुमान जी के बीच में इतना भीषण युद्ध हुआ जिस वजह से धरती के भी दो हिस्से हो गए और वो दोनों पाताल में जा पहुंचे और उनका युद्ध वहां भी नहीं रुका और चलते ही रहा, जिस वजह से महादेव वहां प्रकट हो जाते हैं और परशुराम जी से कहने लगते हैं, महाबली मेरा ही अंश है और उन्होंने अपने कर्तव्य के पालन में आकर के आपसे युद्ध किया, परंतु आपका प्रतिशोध तो पूर्ण हो चुका है, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आपको जाकर के अपने पिता का श्राद्ध करना है। और प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने युद्ध वहीं पर रोक दिया। जिसके पश्चात उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध किया और अपने सारे शस्त्रों को ब्राह्मणों को दान कर दिया। जिसके पश्चात महेंद्र पर्वत पर जाकर के वो अपनी भक्ति में लीन हो जाते हैं और इसी प्रकार यह प्रलयकारी युद्ध भी वहीं पर समाप्त हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको इसी तरह हमारे धार्मिक इतिहास के बारे में कई सारी अनेक जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। तब तक के लिए जय श्री राम।